कैसे हो मेरे बच्चे? तुम चिंता क्यों कर रहे हो? मेरे प्रिय, मैं हमेशा तुमसे कहता हूँ कि अगर दुखों का अंत करना है तो सबसे पहले उसके पीछे के कारण को जानना होगा। और तुम्हारे दुख का कारण है तुम्हारे मस्तिष्क का निरंतर चलते रहना। मेरे बच्चे, जब भी किसी समस्या का जन्म होता है तो साथ ही साथ उसके समाधान का भी जन्म होता है। बस समय आने पर तुम्हारे द्वारा किए गए प्रयासों से ही समाधान भी सामने आ जाता है। लेकिन तुम्हारा यह दिमाग समस्याओं को इतना गंभीर रूप से ले लेता है कि समाधान को ढूंढने का प्रयास ही नहीं करता। हर समय तुम्हारे इस मस्तिष्क में बस नकारात्मक विचार ही चलते रहते हैं। शिकायत चलती रहती है। ज़्यादा सोचने के कारण तुम न केवल अपने भविष्य को बर्बाद कर रहे हो, बल्कि मानसिक और शारीरिक कष्ट भी भोग रहे हो। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे कि तुम अपनी जिम्मेदारियों को निभाने से इस तरह व्यस्त हो गए हो कि जीना तो मानो भूल ही चुके हो। तुम हर समय चिंता ही करते हो, कभी प्यार की चिंता, कभी व्यापार की चिंता, कभी इस जीवन की चिंता। पर मेरे बच्चे, यह सत्य है कि तुम्हारे जीवन की सभी परेशानियां तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ती हैं। तुम्हारे जीवन की यह परेशानियां तुम्हें चैन से कुछ भी नहीं करने देती हैं। लेकिन तुम्हारा काम है बस कर्म करना, और कर्म की इस राह में परेशानियां तो आएंगी ही। मैं जानता हूँ मेरे प्रिय कि तुम अपने परिवार के लोगों के व अपने सपने पूरा करना चाहते हो, जिनकी वह तुमसे आस लगा कर बैठे हैं। लेकिन इंसान जो सोचता है जरूरी नहीं कि हमेशा वही हो, और हो सकता हो कि परमात्मा ने तुम्हारी इस सोच से बड़ा कोई और रास्ता चुना हो। तुम्हारे लिए कभी कभी वह नहीं होता जो तुम सोचते हो। जीवन में कभी कभी लंबे अरसे तक सुख नहीं आता, लेकिन जब आता है तो इतना आता है कि कभी ख़त्म ही नहीं होता है। सुख और दुख तो आते जाते हैं, लेकिन बेटा, इन सब उतार चढ़ाव के बीच तुम अपना भी ख्याल रखो। मैं सब कुछ देख रहा हूँ तुम्हारे जीवन के बारे में। मेरे बच्चे, अब तुम अपना सारा भार मेरे ऊपर छोड़ दो और पूरी तरह से निश्चिंत हो जाओ। मुझे पता है तुम्हारे बहुत से काम बनते बनते रुक गए हैं, लेकिन मेरे बच्चे, एक बार पूरे सच्चे मन से तुम राम राम लिखना शुरू कर दो। फिर देखना कैसे देखते देखते तुम्हारे सारे काम बनने लग जाएंगे। मेरे बच्चे, परमात्मा से नहीं, अपने गलत कार्यों से डरना चाहिए, क्योंकि परमात्मा तो माफ़ कर देते हैं, लेकिन कर्म कभी माफ़ नहीं करते हैं। जो किया जाता है उसका फल ज़रूर मिलता है। मेरे बच्चे, मैंने देखा है तुमने केवल अपनों की खुशी के लिए लोगों के जहर भरे शब्दों को हंसते हंसते स्वीकार किया है। मेरे प्रिय, तुम खुद को इतना कमज़ोर और अकेला क्यों समझते हो? तुम अब कोई भी चिंता मत करो। अब तुम्हारे सभी दुखों का अंत होने ही वाला है। अब तुम्हें परिस्थितियों से आगे झुकने की आवश्यकता नहीं है। मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। आज तुम्हारा इस संदेश तक आना कोई साधारण बात नहीं है। इस संदेश के सामने आते ही तुम कुछ गलत कार्य करते करते रुक गए हो, जिसका एहसास तुम्हें बहुत जल्द होगा, क्योंकि आज तुम्हारा यहाँ आना यह संकेत है कि तुम ही वह चुने हुए व्यक्ति हो जिसका भाग्योदय होने वाला है। तुम ही वह इंसान हो जो अब अपना उन लोगों के बीच नाम लिखने वाला है जो किसी न किसी खास उद्देश्य से इस धरा पर आए हैं। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है, और तुम बस आगे बढ़ते चले जाओ। पीछे मुड़कर बिल्कुल भी मत देखना। मेरे प्रिय, यादें और दुख की घड़ियाँ तुम्हें पीछे की ओर खींचती हैं, और वही तुम्हारे सपने हमेशा आगे ले जाते हैं। एक बात गांठ बांध कर रख लो, यदि लक्ष्य तुम्हारे लिए सर्वोपरि बन जाएगा तो फिर आलोचना, विवेचना और प्रशंसा कोई मायने नहीं रखती है। मेरे प्रिय, जीवन में सांसें एक निश्चित समय तक ही मिलती हैं। इनको इस तरह से व्यर्थ नहीं गवाओ, क्योंकि इनका उपयोग करके ही आज और कल बनना है। इस बात को ध्यान में रखकर अपने हर हाल को सक्षम बनाना होगा। इसी तरह एक सत्य यह भी है कि जीवन में तुम्हारे अनुसार सब कुछ तय नहीं होगा, और जो तय है वो तुम्हारे लिए उसमें तनिक मात्र आभास नहीं है। इसलिए हर स्थिति में दिमाग को शांत रखना सीखिए। मेरे प्रिय, भक्त श्री राम की शरण में आते हैं और तन मन धन से उनकी सेवा भक्ति करते हैं तो सिर्फ उनका ही उद्धार नहीं, बल्कि उनके कुटुंब तक का उद्धार हो जाता है। जिस तरह की भक्ति होगी
उसी तरह उनके और उनके कुटुंबों का हर परिस्थिति में तरह तरह से संभाल और रक्षा करते हैं, उनकी सहायता करते हैं। प्रभु पर श्रद्धा विश्वास के साथ अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो, फिर तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक पाएगा। परमपिता परमेश्वर की शक्तियों पर विश्वास करो। जो हो रहा है वह तुम्हारे लिए है और बहुत अच्छा हो रहा है। विश्वास रखो, सब बदल जाएगा और जो सपने हैं वह भी पूरे हो जाएंगे। मेरे बच्चे, दृढ़ निश्चय के साथ इस आशीर्वाद को स्वीकार करो और कमेंट में प्रभु श्री राम का नाम लिखना ना भूलें। राम नाम लिखने से प्रभु की कृपा बनी रहती है। प्रभु श्री राम का नाम तुम्हारे अंदर एक दिव्य ऊर्जा का आभास कराता है। तुम उसी क्षण प्रभु से जुड़ाव महसूस करोगे। सदा सुखी रहो, खुश रहो, नित्य प्रतिदिन आगे बढ़ते रहो, यही तुम्हें आशीर्वाद है। जय श्री राम। ऐसे ही नीम करोली बाबा के प्रवचन सबसे पहले सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। जय श्री राम, जय श्री नीम करोली बाबा।